Hello friends, welcome to the जावास्क्रिप्टिंग सीरीज वीडियो लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम लोग जावास्क्रिप्टिंग डेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्टिंग ये डेट ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे ईयर, मंथ, डे या फिर टाइमर की तरह यूज करके हम लोग वेब पेज के ऊपर किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। And in this video we are going to learn about the date syntax। हम लोग डेट को यूज करने के अलग अलग सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और डेट की जो मेथड्स है उसको हम लोग जावा स्क्रिप्टिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो वेरी फर्स्ट we will see what is the JavaScript in date object। अभी यहाँ पे डेट को एक ऑब्जेक्ट बोला गया है, तो जो ऑब्जेक्ट ये एक जावा स्क्रिप्टिंग का डेटा टाइप है, बिल्ट इन डेटा टाइप है। तो हम लोग डेट को एक ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम लोग न्यू कीवर्ड से डेट को एक तरीके से फंक्शन से लिखते हैं तो रिटर्न होने वाली जो चीज़ होती है वो हम लोगों को एज एन ऑब्जेक्ट मिलेगी। सो दिस इज अ फर्स्ट सिंटैक्स ऑफ द डेट। तो बेसिकली वहाँ पे 4 सिंटैक्स दिए गए हैं। जो एक डेट का पहला सिंटैक्स है न्यू डेट, देन वी कैन गेट द डेट इन मिली सेकेंड्स ऑल्सो। हम लोग डेट एज एन स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी डेट को रिकवर कर सकते हैं। और लास्ट सिंटैक्स है जिसको हम लोग डेट को ईयर, मंथ, डेट और आवर मिनट्स या सेकंड या मिली सेकंड में भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो ये पैरामीटर्स है, पैरामीटर मीन्स विच आर द नथिंग बट द ईयर, मंथ, डेट या फिर आवर, मिनट्स या मिली सेकंड, ये ऑप्शनल पैरामीटर्स है। मीन्स इट इज नॉट अ कंपल्सरी दैट you can just show all these parameters, फाइन। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एक डेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। मीन्स हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द डेट। तो यहाँ पे कुछ जावा स्क्रिप्टिंग की डेट मेथड्स दी गई है। इन जावा स्क्रिप्टिंग डेट मेथड हम लोग सबसे पहले तो बेसिकली एक डेट मेथड यूज करते हैं जिससे हम लोगों को रिटर्न जो मिलने वाला है वो रिटर्न हम लोगों को आज की डेट जो जो करंट डेट है वो करंट डेट और टाइम हम लोगों को मिलेगा। देन वी कैन यूज द गेट डेट मेथड जिससे हम लोगों को जो करंट मंथ है वो करंट मंथ और स्पेसिफाइड डेट के फॉर्मेट में लोकल टाइम के साथ हम लोगों को मिलेगा। देन वी कैन हैव द गेट डे ऑल्सो। गेट डे हम लोगों को रिटर्न करता है जो करंट वीक है उसको हम लोग स्पेसिफिक डेट के फॉर्मेट लोकल टाइमिंग के हिसाब से करंट डे मिलेगा। Then we can get the full year. Likewise, we can get the for hours also. We can get the in timing in milliseconds also, or we can get the in minutes also, or in months also. So these are the basically methods with the date object. Generally, ये जो get seconds or milliseconds or time, this can be used for the functional of the timer functionality। मतलब जहाँ पे मुझे ब्राउज़र के ऊपर कुछ टाइमर की फंक्शनैलिटी चाहिए, ऐसी जगह पे हम लोग ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली गेट डेट, गेट सेकंड, गेट टाइम और गेट ईयर लाइक दैट। ओके। तो जनरली अगर ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी आप लोगों को मिली सेकंड्स में चाहिए तो हम लोग उस जगह पे हम लोग मिली सेकंड्स में भी हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग वन मेथड टू स्ट्रिंग मेथड। बेसिकली ये मेथड हम लोगों ने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम लोग एक स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेथड आप डेट के लिए भी अप्लाई होगा क्योंकि डेट ये एक अपने में एक ऑब्जेक्ट है। देन
टू टाइम स्ट्रिंग मेथड जो जिससे हम लोगों को टाइम का पोर्शन एज एन ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग मिलेगा. Then we are having the we can convert this as the to UTC string method that will convert the date in the universal time convention. And last one is the value of method जिससे हम लोगों को जो प्रिमिटिव वैल्यू है डेटा टाइप की डेट टाइप की जो प्रिमिटिव एज ऑब्जेक्ट की जो प्रिमिटिव वैल्यू है वो हम लोगों को एज एन आउटपुट मिलेगी. तो चलिए बेसिकली हम लोग सबसे पहले तो एक प्रोग्राम की तरफ चलते हैं कि जहाँ पे अपने VS कोड में चलते हैं जहाँ पे मैं आपको एक फंक्शनैलिटी दिखाऊंगा रिलेटेड विद द डेट. ओके, सो आई हैव ओपन माय विजुअल स्टूडियो कोड. ओके, और मैं जो सारा काम मैं बेसिकली जावा स्क्रिप्टिंग का हम लोग एज इट इज़ स्क्रिप्ट में करते तो सेम वे हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट में काम करेंगे. ओके, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ. फॉर एग्जांपल लेट द डे इज. ओके, और डे इज एंड आई वांट टू टेक इट एज एन द न्यू डेट. तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा न्यू डेट. तो यहाँ पे हम लोग डेट की फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे. अभी मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से मैं आईडी को एक्सट्रैक्ट करूँगा. अगर आईडी में देना चाहता हूँ टाइम. ओके, तो हम लोग इसको इनर HTML पे डिस्प्ले करेंगे. इनर HTML एंड आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ डे वेरिएबल. डे वेरिएबल की वैल्यू मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करनी है. अभी ये करस्पॉन्डिंग सिंटैक्स आई विल राइट इन अ पैराग्राफ. तो मैं एक पैराग्राफ में यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे एक इसमें स्पैन दे देता हूँ. स्पैन, और स्पैन को हम लोग वही आईडी देंगे जो मैंने इसको टाइम के लिए दिया था और डे के लिए दिया था. राइट. ओके, सो माय आईडी विल बी द टाइम. यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ टाइम एंड हियर आई एम राइटिंग करंट टाइम. ठीक है, तो करंट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया. चलिए इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है. तो इस प्रोग्राम को अगर हम लोग रन करते हैं तो प्रोग्राम को रन करने के बाद जो मुझे आउटकम मिल रहा है दैट इज नथिंग बट द करंट टाइम इज जो आज की जो डेट है वो हम लोगों को एज एन आउटकम वहाँ पे मिल रही है. दैट इज संडे May 21, 2023. ओके, और ये कंप्लीट टाइमिंग आई एम गेटिंग एज एन आउटपुट. ओके, तो ये एक आउटपुट की तरह से या एक आउटपुट की तरह हम लोग इसको शो कर पाते हैं. ठीक है, तो ये सबसे पहले गेट डेट एज एन ऑब्जेक्ट हो गया. फाइन, देन वी विल गेट द कंप्लीटेड डेट एज एन आउटपुट. फाइन, अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स और एडिशन करना चाहता हूँ तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ऑब्जेक्ट के में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है. अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पहले इसको आवर्स में, मिनट में, सेकंड में अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूँ तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल कुछ एडिशनल वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं. आई एम adding some variable that is let h is equal to day डॉट. जैसे मैंने डॉट दिया तो डेट की जितनी भी फंक्शनैलिटीज है मुझे मिल गई. तो मैं यहाँ पे गेट आवर्स लिखना चाहूँगा. फाइन, आई वांट टू टेक इट एज एन द let. I am taking one more, that is m. m को हम लोग करेंगे. मैं फिर से डेज में से मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ. दिस टाइम आई एम extracting the minutes. Fine, and I am also extracting the let second. ओके, तो सेकंड के लिए मैंने s यूज कर लिया. डे डॉट गेट सेकंड.
राइट। अभी हम लोग इसको एक एक स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो हम लोग कॉन्केटेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज इट एज एन द कॉन्केटेशन ऑपरेटर। फाइन। तो मैं इसको कॉन्केटेशन ऑपरेटर की तरह यूज करूँगा। फाइन। आई एम गोइंग टू यूज इट एज एन द कॉन्केटेशन ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं बेसिकली हमारे इनपुट में मैंने वेरिएबल भी सेम लिए हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक द वेरिएबल इन अ सेम वे। फाइन। सो लेट मी सेव दिस। और अभी अगर हम लोग इसका आउटकम देखते हैं रिफ्रेश करने के बाद, तो आप लोगों को यहाँ पे जो करंट टाइमिंग है, जो करंट टाइमिंग आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज 12, 13 एंड 44। Okay, that is a 12 hours, then 13 minutes and 44 seconds. So likewise, we can extract the output from the date also. Okay, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जावा स्क्रिप्टिंग में डेट का जो ऑब्जेक्ट है उसको एक डिजिटल क्लॉक की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये क्लॉक की तरह जो यूज करने का जो पर्पस होता है वो हम लोगों को एक जावा स्क्रिप्टिंग में फंक्शनैलिटी है जो जो सेट टाइम आउट मेथड रहती है, तो या फिर सेट इंटरवल मेथड रहती है। तो इस इंटरवल को या टाइम आउट इंटरवल को मैप करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्टिंग का यूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे इसी एग्जांपल में मैं आपको समझा देता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर द वी एस कोड। बेसिकली हम लोग वी एस कोड में इसको बाद में कॉपी करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि कैसे इस सेट टाइम आउट मेथड को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज में यूज हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग इसको बाद में हम लोग हमारे प्रोग्राम में भी वी एस कोड के ऊपर रन करेंगे। तो हमने आईडी सेम रखा है, वी आर टेकिंग द आईडी। और क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया है, जावा स्क्रिप्टिंग का एक फंक्शन बनाया है जिससे मैंने गेट टाइम नाम का एक फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं और फंक्शन में बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन में हम लोग वेरिएबल, हम लोगों ने कुछ वेरिएबल लिए, जैसे फॉर एग्जांपल टुडे, आवर, मिनट, सेकंड। सो लाइक दैट वी हैव टेकन द वेरिएबल, जैसे हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम में लिए थे, सेम वे हियर आल्सो आई एम टेकिंग द वेरिएबल। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मुझे अगर ऐड करना है, ओके, इन फ्रंट ऑफ द नंबर्स, तो जहाँ जहाँ पे मुझे नंबर्स मिलेंगे उसके आगे अगर मुझे क्या करना है, ऐड करना है नंबर्स को, ज़ीरो ऐड करना है। जो जो नंबर्स 10 से छोटे रहेंगे उसके आगे मुझे ज़ीरो ऐड करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी लिखी है, जैसे एम इज इक्वल टू चेक टाइम एंड वी आर यूजिंग दिस इनबिल्ट फंक्शनैलिटी चेक टाइम, और हम लोग इस एम को फिर से पास कर रहे हैं। सेम वे हियर आल्सो वी आर पासिंग द इन अ वेरिएबल चेक टाइम एस। ओके, सो बेसिकली मिनट और सेकंड में जो जीरो होगा वो ऐड होते जाएगा। फिर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में इसी फंक्शनैलिटी को एज इट इज लिखा है। अभी हम लोग एक जावा स्क्रिप्टिंग की इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है जो सेट टाइम आउट फंक्शनैलिटी है। उस सेट टाइम आउट फंक्शनैलिटी को हम लोगों ने गेट टाइम उसको कॉल किया है। अगर वो गेट टाइम अगर 1000 बार अगर मुझे रिपीट करना है तो वो गेट टाइम फंक्शनैलिटी को हम लोगों ने कॉल किया है। फाइन। एंड it is checking that whether the value inside that check time function, we are checking whether the value this condition is going to be true or not. Okay, तो i की वैल्यू अगर 10 से कम होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जनरली यहाँ पे जीरो ऐड होते जाएगा, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उसमें रिटर्न हो जाएगा i। ओके, सो दिस इज अ सेट टाइम ऑफ आउट फंक्शनैलिटी। इसका आउटकम जो आएगा वो हम लोग आउटकम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे बेसिकली एज एन द सेट टाइम आउट फंक्शनैलिटी। तो let us try to do this program on our
ऑन आवर VS कोड। तो इस प्रोग्राम को हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे VS कोड में हम लोग इसको रन कर पाए। ओके, तो मैं जो करंट टाइम में ऑब्जेक्ट है उसको वैसे ही रहने देता हूँ, और मैंने स्क्रिप्ट में ऐड करते जाता हूँ कि मैंने एक विंडो ऑब्जेक्ट ऐड कर दी। ठीक है, तो विंडो ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग फंक्शनैलिटी लिखेंगे जो ऑन लोड फंक्शनल, मतलब जैसे ही हमारी विंडो लोड हो जाएगी वैसे ये फंक्शनैलिटी स्टार्ट हो जाएगी। सो विंडो ऑन लोड, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विंडो ऑन लोड फंक्शनैलिटी मैंने लिख दी, जो एक क्या रहेगा, एक फंक्शन रहेगा। मैं यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज करता हूँ, जो एक फंक्शन रहने वाला है, और ये फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन की तरह काम करेगा, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, तो गेट टाइम को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेट टाइम। गेट टाइम, ठीक है। अभी गेट टाइम नाम का जो फंक्शन है उसे मुझे डिज़ाइन भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी के नीचे मैं गेट टाइम फंक्शन को डिक्लेयर भी कर देता हूँ। फंक्शन, आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन द गेट टाइम। मैंने गेट टाइम नाम का फंक्शन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, या फिर जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। टुडे गेट डे, टुडे की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे डे लिया है, तो मैं ये सारी चीज़ें इसी में कट करके ऐड कर देता हूँ। Just cutting it, and here I am adding inside the functionality। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं इसके पहले मैं चाहता हूँ कि सेकंड में मुझे 2 फंक्शनैलिटी और ऐड करनी है। तो सेकंड के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि एक एडिशन, तो मैं एक कमेंट यहाँ पे भी डाल देता हूँ। ओके, टू चेक टू ऐड द ज़ीरो, टू ऐड 0। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि m नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, और उस m नाम के वेरिएबल में मैं चेक टाइम, चेक, आई वांट टू चेक द टाइम, एंड उसमें हम लोग पास करेंगे सेम फंक्शनैलिटी m। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉल बैक फंक्शन। तो एक कॉल बैक फंक्शन का एक मेथड है। सेम वे मैं क्या करता हूँ, इसको को कॉपी करके मैं s के लिए भी पास करता हूँ। आई एम गोइंग टू पास इट आउट फॉर द s ऑल्सो। ठीक है, तो ये मैंने m के लिए कर लिया, और ये सेम मेथड में s के लिए भी करता हूँ। आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द s ऑल्सो। राइट, अभी बाकी की फंक्शनैलिटी को हम लोग सेम रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सो दैट इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू ऑल्सो टू विजुअलाइज द आउटपुट। अभी हम लोग यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शनल को यूज कर रहे हैं, तो मैं इसके बाद सेट टाइम आउट फंक्शन को यूज करता हूँ। सो सेट टाइम, आई एम यूजिंग द मेथड कॉल्ड एज एन सेट टाइम आउट। ओके, सेट टाइम आउट फंक्शन में हम लोग कॉल करेंगे फंक्शन को। मैं चाहता हूँ कि ये जो कंप्लीट फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो, कंप्लीट फंक्शन वहाँ पे एग्जीक्यूट हो। तो हम लोग
फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन को तरह यूज़ करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे गेट टाइम को। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट इट इज कंफर्टेबल टू विजुअलाइज ऑल्सो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे गेट टाइम को। फंक्शन में मैंने कॉल किया गेट टाइम, गेट टाइम फंक्शन को मैंने कॉल किया है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि दूसरा जो मेरा आर्गुमेंट हो वो एक टाइम इंटरवल रहे, टाइम आउट इंटरवल रहे जो 1000 सेकंड के बाद, ओके, वो टाइम आउट हो जाए। राइट, तो हम लोग फंक्शन लिखेंगे, इसके बाद हम लोग फंक्शन लिखेंगे, इस मेथड के बाद हम लोग फंक्शन लिखते हैं। हमारा फंक्शन है जो हम लोग डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन का नाम है, हम लोगों ने लिखा है चेक टाइम। चेक टाइम हमारे फंक्शन का नाम है, यहाँ पे हम लोग इसी को एग्जीक्यूट करेंगे, और मैं इसमें पास करता हूँ वेरिएबल आई। ठीक है, अभी हम लोग इसमें सिंटैक्स लिखते हैं कि अगर आई की वैल्यू, इफ आई इज आई इज लेस देन 10, तो 10 से अगर छोटा हो तो वहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे वहाँ पे ऐड करना है आई शुड बी इक्वल टू, तो मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैं यहाँ पे पास करूँगा 0, और उसकी वैल्यू, आई की वैल्यू को हम लोग कॉन्केट कर देते हैं, तो आई की वैल्यू को हम लोग कॉन्केट करेंगे। आई एम गोइंग टू ऐड दिस कॉन्केटिंग द वैल्यू, अदरवाइज ये फंक्शन हम लोगों को रिटर्न करेगा, इट इज गोइंग टू रिटर्न अस द वैल्यू ऑफ आई ओनली। ओके, तो चलिए ये हमारा फंक्शन प्रिपेयर हो गया है, तो इसको फिर से एक बार विजुअलाइज करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ सो दैट इट इज कंफर्टेबल टू यू visualize that complete program. Okay, you can understand the complete program also. तो मैं अगर इसको सेव करता हूँ और मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, करंट आउटपुट को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर 1000 मिलीसेकंड के बाद जो टाइमिंग पहले स्टैटिक था वो अभी करंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो वी आर गेटिंग द एक्चुअल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक ओवर हियर। तो इस तरह से हम लोग एक डिजिटल क्लॉक भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, जो जावा स्क्रिप्टिंग फंक्शनैलिटी के साथ आप लोगों ने एक डिजिटल क्लॉक यहाँ पे प्रिपेयर किया है। ओके, so this is related with the digital clock, that is how you can use the functionality called as an set time out। तो या फिर सेट इंटरवल से भी आप लोग ये दूसरा मेथड है जिससे आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको सेट इंटरवल से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द वीडियो यहाँ पे दो असाइनमेंट के क्वेश्चन ये दिए हैं, जो आई होप दैट यू विल गो थ्रू दिस assignment question and you will try to do this assignment question as well। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्टडी को ट्यून करते रहिए, ओके, एंड ट्यून विथ माय चैनल, with our channel also। Okay, till then, thank you and thanks, bye and thank you and thanks for the watching।